और बड़ी खबर रायपुर की बात करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रायपुर आने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम रायपुर पहुंचेंगे और उनके रायपुर पहुंचने के साथ ही बीजेपी जो है हमलावर हो गई है। बीजेपी की सांसद हैं सरोज पांडे, जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने खड़गे से 9 सवाल कर दिए हैं। अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही सवाल कर दिए गए कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने जा रही है और इस पर यह बताना चाहिए कि इस शब्द से आपत्ति क्या है। राहुल गांधी की सभा में परोसे भोजन से 50 से अधिक गायों की मौत हो गई। क्या जन्माष्टमी पर गायों की मौत पर माफी मांगेंगे? सनातन धर्म के विरोध में बयान देने वाले स्टालिन जो घमंडिया गठबंधन के अंग हैं, क्या कांग्रेस इसका सपोर्ट करती है? ये सवाल किए हैं, 9 सवाल किए गए। भूपेश बघेल पीएम को बात बात में चिट्ठी लिख देते हैं। राजस्थान में महिलाओं के साथ घटना घटती है तो क्या आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे? शिक्षक दिवस पर आदिवासी शिक्षिका के साथ दुराचार बलात्कार की लगातार घटनाएं हैं हो रही हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? और क्या भूपेश बघेल और सोनिया गांधी इस पर माफी मांगने वाले हैं? राज्य में बलात्कार और हत्या के मामले हर दिन आ रहे हैं। खड़गे को बताना चाहिए कि क्या वो स्वयं इसके लिए माफी मांगेंगे? कांग्रेस ने भूपेश बघेल को सीएम बनाया और बघेल ने सुपर सीएम बनाया। खड़गे को पता है कि ये उन्हें बताना चाहिए। राज्य में भ्रष्टाचार पर सरकार कटघरे में भी है। सभी अधिकारी सलाहकार आरोपों के घेरे में है। राज्य में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस क्या कहती है, ये भी सवाल। इसके अलावा सवाल यह भी है कि शराबबंदी की बात कही गई थी, शराबबंदी का वादा किया गया था, इस पर हाथ में गंगा जल लेकर जो कसम खाई थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पर भी बोलना चाहिए। उनका स्टैंड इस पर क्या है, ये सवाल किए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से सांसद सरोज पांडे के द्वारा। विगत दिनों G20 के विषय पर लगातार आप सभी के बीच इस विषय पर भारत शब्द को लेकर लगातार डिस्कशन हो रहे हैं और कांग्रेस उसमें अपना पक्ष रखती है। तो आज मेरा पहला प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने वाले कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। छत्तीसगढ़ में विगत दिनों राहुल गांधी की सभा हुई और राहुल गांधी की सभा में भोजन को परोसा गया। जो भोजन परोसा गया और जब गायों को खिलाया गया तो उसमें से करीब 50 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। आज जन्माष्टमी का पर्व है। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जन्माष्टमी के इस पर्व में वो सार्वजनिक रूप से गायों को परोसे गए भोजन के लिए जिसमें 50 गायों की मौत हो गई, क्या माफी मांगेंगे? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहती हूँ कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन का समर्थन आपके बेटे ने भी किया, इस पर क्या आप माफी मांगेंगे या आप अपने बेटे को पार्टी से निष्कासित करेंगे? कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन औसतन 2-3 बलात्कार की घटनाएं जरूर हो रही है, हत्या के मामले दर्ज हो रहे हैं। जशपुर में शिक्षिका के साथ में अनाचार हुआ, मंदिर हसौद और देवेंद्र नगर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। खड़गे जी बताएं कि क्या इस विषय को लेकर वो स्वयं माफी मांगेंगे छत्तीसगढ़ की जनता से? ये मेरा 6वां प्रश्न है। पिछले कुछ दिनों में 8 से ज्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से, अवैध शराब पीने से हुई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर क्या स्टैंड है? जब आपने शराबबंदी का वादा किया और यहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु होती।
ममता हमारी सहयोगी रायपुर से इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ममता, खूब निशाने साधे गए, खूब सवाल किए गए, लेकिन जहर बुझे इन सवालों के तीरों का सामना क्या करने के लिए खड़गे तैयार हैं आने वाले? कांग्रेस क्या जवाब देगी इसका? देखिए, कांग्रेस ने ऑलरेडी अपना रिएक्शन भी भेज दिया है। कांग्रेस संचार विभाग सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि जो सरोज पांडे हैं वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे और ये सवाल पूछे कि वो इंडिया शब्द से इतना डरते क्यों हैं। तो जाहिर तौर पे दोनों साइड से वार प्रतिवार हो रहे हैं। सरोज पांडे के प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और 9 सवाल पूछे। और चूंकि कभी भी किसी भी पार्टी के बड़े लीडर्स आते हैं तो जाहिर तौर पर जो प्रतिवार भी होते हैं और इस पर एक दिन पहले या लगातार निशाने साधे जाते हैं और यही चीज़ हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, उसको लेकर सरोज पांडे ने निशाना साधा। 9 सवाल उन्होंने पूछे और वो सवाल हमने बताया कि किस तरह के सवाल उन्होंने पूछे और उसका जवाब में जो है वो कांग्रेस ने अपना जवाब दिया है और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए सवाल पूछे हैं। तो जाहिर तौर पर आने वाला समय जो है वो चुनाव का समय है और दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस और आने वाले कोशिश कर रही है कि वक्त कौन जो है कितना चुनाव का आक्रामक वक्त है। और दिख सकता ऐसे है। में अमित शाह का जब दौरा दिलचस्प हुआ ये होता है ममता कि सवाल पूछे जाते हैं और सवाल का जो पूछा जाता है उसके जवाब में फिर से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल का खेल चलता रहता है, जवाब नहीं आता। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, मैहर बनेगा मध्य प्रदेश का नया जिला। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान किया ऐलान। 14 सितंबर को सागर जिले के दौरे पर पीएम मोदी, सागर के बीना आएंगे प्रधानमंत्री। रणदीप सुरजेवाला को उमा भारती ने सुनाई दो टूक, कहा अपना घर संभालने सुरजेवाला, पार्टी और मेरे बीच ना आए। भारत के नाम को इंडिया करने की कवायद, G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में देश का नाम भारत करने का आ सकता है प्रस्ताव। सूरत में आर्किटेक्ट ने पीएम मोदी का बनाया अनोखा चित्र, 7200 हीरे से बनाई तस्वीर। 73वें जन्मदिन पर करना चाहते हैं भेंट। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बुलाई मीटिंग। इंडिया अलायंस के सभी सांसद खड़गे से करेंगे मुलाकात, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। देश के 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। 8 सितंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोटिंग संपन्न। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का फिसला पैर, लड़खड़ा कर गिरे नीतीश कुमार, सुरक्षाकर्मियों ने संभाला। व्हील सेनेट हाउस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसरो ने मंगलवार रात करीब 2:45 बजे आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई। अब पृथ्वी की 282 बाय 40,225 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा। रुद्रप्रयाग में एक युवक को सेल्फी लेना पड़ा भारी, मंदाकिनी नदी में गिरा, हालांकि एसटीआरएफ ने किया रेस्क्यू। मिशन एमपी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा का किया आगाज।